उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 170। विषय चल रहा था कि पात्रता विकसित करें ताकि उसी अनुपात में निहाल हो सके। तो पात्रता विकास का क्या सेंस चल रहा था कि क्लिनजिंग करनी है अपनी, सब कषाय कल्मश हटाने हैं। क्योंकि अनुदान वरदान तो 24 घंटे बरस रहे हैं। भगवान बहुत कुछ देना चाहते हैं, गुरु बहुत कुछ हमें देना चाहते हैं, और गुरु का बस चले तो वो एक सेकंड में। उनके लिए तो अब जो त्रिकालदर्शी है, ब्रह्मांड नायक है, इतने ऊंचे स्तर पर है, परमात्मा है साक्षात, उनके लिए कितनी देर का काम है हमें इनलाइट कर देना या हमें अनुदान वरदान। एक सेकंड का भी काम नहीं होगा मुझे लगता है। तो देरी कहाँ हो रही है? देरी पात्रता विकसित करने में हो रही है। बस वो तो खड़े ही हैं, उनको तो चाहिए ही कि सब लोग अपने को अपने इस स्तर पे बना ले कि हम उन पे अपना प्रेम अनुदान वरदान बरसा सकें। ठीक है, तो उसी क्रम में आज आगे लेते हैं कि जिन आध्यात्मिक अनुदानों की पात्रता के अनुरूप हमें उच्च स्तरीय रिद्धियां सिद्धियां मिलती हैं, उन्हें व्यक्तिगत जीवन की पात्रता एवं प्रखरता कहा जाना चाहिए। हमको जो लगता है ना कि ये आध्यात्मिक अनुदानों की जो हम लोग को पात्रता मिलती है कि हाँ, हमें रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो गई, ये ऐसा नहीं है कि ये हमारे व्यक्तिगत जीवन से अलग है। हम लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ और हमारी पर्सनल लाइफ जो अभी चल रही है, जो हमें प्रारब्धानुसार मिली है, वो अलग अलग होती है। तो जो हमारी पर्सनल लाइफ है उसमें हम खूब कषाय कल्मश हमारे इकट्ठे रहें, काम क्रोध ईर्ष्या घृणा द्वेष राग, और अलग से बस हम साधना करते हैं सुबह में। उतनी देर हम 1 घंटा 2 घंटा खूब अच्छे से भगवान के वहाँ बैठ के खूब ध्यान साधना कर रहे हैं, पर हमारे इस जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है। जब हम साधना करेंगे और जब ट्यूनिंग होने लगेगी ना, तो सबसे पहले जो परिवर्तन परिलक्षित होगा वो हमारे इस जीवन में होगा जो हमें मिला है प्रारब्धानुसार, हमारे चरित्र में, हमारे चिंतन में, हमारी पात्रता और व्यक्तिगत जीवन जो है बहुत ऊंचा दिखने लगेगा। उसमें आप देखोगे कि बहुत सात्विकता आ जाएगी विचार। अगर व्यक्तिगत जीवन नहीं बदल रहा है, जो आप पहले थे और अभी भी वही हैं, और जबकि साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, इसका मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम सही मायने में ये चीजें फॉलो करते हैं ना, तो जो हम पहले रहते हैं, तो पहले निश्चित ही कषाय कल्मश रहते हैं, दुर्गुण रहते हैं, दोष रहते हैं, वो गायब होने लगते हैं। आपका पूरा अमूल चूल परिवर्तन हो जाता है व्यक्तिगत का, और यहाँ तक कि आपकी ये जीवन भी बहुत स्तर पर बदल जाता है। पहले जो पसंद हुआ करता था, पहले जो लाइकिंग डिसलाइकिंग थी, वो भी चेंज हो जाती है बिल्कुल। तो दूसरे शब्दों में उसे चिंतन और चरित्र की प्रामाणिकता भी कहा जा सकता है। सर्वप्रथम साधक को इसी के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। अगली उपलब्धियां प्राप्त करने वाला एक पक्ष अति सरल है। रंगाई से पहले धुलाई आवश्यक है। बोने से पहले खेत को जोतना पड़ता है। ईश्वर की अनुकंपा पाने के लिए भी यही करना पड़ता है। तो हमको क्या लग रहा है कि हम सिर्फ अगर उपासना साधना आराधना बैठ के कर रहे हैं या स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, पर अगर चिंतन और चरित्र प्रमाणिक नहीं हुआ तो बात नहीं बनेगी। तो उसमें भी परिवर्तन लाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रंगाई से पहले धुलाई की बात चंद्रायण में क्या कहते हैं कि शुरू के 15 दिन क्या होती? धुलाई होती। गंदा कपड़ा है, अगर उस पर रंग चढ़ाएंगे भी तो परिलक्षित दिखाई नहीं पड़ेगा, उसका खिल के कलर आएगा ही नहीं, और खिल के क्या, कलर ही नहीं आएगा। तो पहले उस गंदे कपड़े को क्लीन करना पड़ेगा। यही साधना करती काम, यही पात्रता का विकास करना है कि हम पहले अपना बर्तन साफ सुफ कर लें, जहाँ से फूटा उठा है उसको ठीक कर लें, कहीं चूने वाला तो नहीं है, कहीं से टूटा तो नहीं है, छोटा तो नहीं है। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो हम अगर ठीक कर लेंगे, उसके बाद रंगाई होती है। पहले धुलाई होती है, फिर रंगाई होती है। तो जब प्रमाणिक हो गया कि नहीं भाई, चरित्र और चिंतन में अब परिवर्तन हो गया है, अब ये देख बताया ना, पीछे कल बात चल रही थी कि देवी देवता भी देखते हैं कि अच्छा इसको अनुदान वरदान देंगे तो क्या इस्तेमाल होगा, कहीं मिसयूज होगा कि इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, लोकहित में लगेगा, परमार्थिक कार्यों में लगेगा, कि क्या करेगा। तो ये चेकिंग करने के लिए चरित्र की प्रामाणिकता और चिंतन की प्रामाणिकता तो चेक की जाएगी ना। तो यहाँ गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि बोने से पहले क्या करता है, खेत को जोतना पड़ता है। हाँ, अगर खेत की जुताई नहीं करो, ऐसे ही बीज डाल दो, तो फसल अच्छी नहीं आएगी। जुताई बुआई सिंचाई का प्रबंध बन पड़ने पर ही फसल लहलहाती है और कोठा भरने जितनी उपज देती है। आध्यात्म क्षेत्र में इन्हीं 3 प्रयासों को उपासना साधना और आराधना कहते हैं। उपासना ईश्वर की, साधना अपनी, और आराधना समाज की। इन्हीं तीनों का मिलन गंगा यमुना सरस्वती का मिलन त्रिवेणी संगम कहलाता है, और उसका अवगाहन करने वाला हर दृष्टि से कृत्य कृत्य बनता है। देखिए, गुरुदेव ने खेती का एग्जाम्पल लेते हुए बताया, जुताई बुआई और फिर सिंचाई, 3 चीज का प्रबंध करते हैं। पहले जुताई मतलब खेत को बढ़िया से उर्वरक बनाना, जो जमीन है, जमीन को उर्वरक बनाने की पूरी जो प्रक्रिया होती है, उसको जोतना वगैरह। फिर उसमें बुआई
अब उसमें बीज डालेंगे और उसके बाद भी उसमें सिंचाई रेगुलर बेसिस पे, पानी डालना, खाद डालना, उर्वरक डालना, ये सारी चीज़ें डालते रहना, तब जाके अच्छी फसल उगती है, तब जाके एक रोटी पेट में जाती है। सोचो, फिर वहाँ से भी आती है तो पीसने कितना मेहनत लगता है। बस यही इसमें भी अध्यात्म मार्ग भी ऐसे ही है। 3 ये जो जुताई, बुआई, सिंचाई है, इसका कंपैरिजन गुरुदेव ने किया है उपासना, साधना और आराधना से। उपासना मतलब भगवान के पास बैठना, श्रद्धा, समर्पण, है ना, विसर्जन, ये सारी चीजें। साधना, उपासना किसकी करनी चाहिए? भगवान की, इष्ट की, कि मैंने सब कुछ आप पे समर्पित कर दिया, अब आपकी जैसा मैं बनना चाहता हूँ, ठीक है, ये हमने आदर्श निर्धारण कर लिया। साधना किसकी? अपनी। साधना मतलब ट्यून करना। जैसे हम लोग किसी अपने, देखिए पेड़ों को हम लोग क्या करते हैं, कटिंग करते हैं ना, उसको ठीक ठाक करते हैं, जब इधर उधर उसके झाड़ियाँ झंझाट सब निकल आते हैं तो क्या करते हो, समय समय पे उसको बढ़िया से सेट करते हो ना, सीजर लेकर। तो बिल्कुल ऐसे ही साधना यही है कि उल्टे पुल्टे कषाय कलमश सब इकट्ठा हो गए जन्म जन्मांतर से घूमते टहलते हुए, तो अब इसको अपन उपासना करके, ध्यान साधना करके इसको क्या कर देंगे, ट्यून कर देंगे, साफ सफाई कर लेंगे। और फिर आराधना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग आगे जो है ये चैप्टर, इस चैप्टर में बहुत गहराई से गुरुदेव तीनों ही विषय पर बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग उपासना पे बात करेंगे। ईश्वर के पास बैठना अर्थात उपासना कैसे हो, उसका उपाय है उसके साथ अपने आप को जोड़ देना। इसमें अपनी हस्ती, अपनी इच्छा ईश्वर को समर्पित करनी पड़ती है। नाली नदी में मिलती है, बेल पेड़ पर चढ़ती है, ईंधन आग से लिपट जाता है और तद्रूप बन जाता है। पत्नी अपना व्यक्तित्व अलग न रखकर पति में घुला देती है। फलस्वरूप वह विवाह होते ही पति की संपदा में साझेदार हो जाती है और उत्तराधिकार की दावेदार भी बनती है। यह लाभ वैश्या को नहीं मिल सकता, यद्यपि वह पत्नी से भी अधिक बढ़ चढ़कर रिझाने वाली और उत्तेजन उपचार करने वाली है। महत्व क्रियाओं का नहीं, भावनाओं का है। किसकी उपासना सच्ची, किसकी झूठी, इसकी एक ही परख है। अपनी मर्जी के अनुरूप स्वयं चलकर अपनी स्वामी भक्ति एवं वफादारी का परिचय देना। क्या कह रहे गुरुदेव? उपासना मतलब क्या? ईश्वर के नजदीक बैठना। अच्छा, कैसे नजदीक बैठना? बस जाके बैठ जाना फिजिकली? बोले नहीं, ये पूरा गेम भावनाओं का है और सच्चे समर्पण का है, झूठा वाला समर्पण नहीं, ऊपर ऊपर से कि बस सुबह के 1 घंटा या 2 घंटा जितनी देर हम मंदिर में हैं तब तक भगवान जी और उसके बाद तो हम संसार। कृष्ण कहते हैं गीता में, हे अर्जुन तू मुझसे अव्यभिचारिणी भक्ति कर। अव्यभिचारिणी भक्ति मतलब यहाँ वहाँ 10 जगह आपका मन नहीं लगा होना चाहिए, 24 घंटे आपको कृष्ण में जीवन हो। कृष्ण मतलब परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, गुरु, जो भी आप कह लो। तो पूरे टाइम आपके हृदय में, जैसे प्रेमी और प्रेमिका होते हैं तो देखो पूरे टाइम उनके हृदय में अपने प्रेमी प्रेमिका का ही चिंतन चला रहता है। और किसी को बोलना पड़ता है क्या कि चिंतन करो? स्वतः ही चला रहता है। कोई उल्टा मना भी करेगा तो भी वो मानने वाले नहीं है, तो भी वो वही चिंतन करने वाले। क्यों? क्योंकि क्या है, प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है, समर्पण है। बस इस स्तर का प्रेम जिस दिन परमात्मा के साथ होगा वो असली उपासना कही जाएगी। तो गुरुदेव क्या इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से क्या क्या बता रहे, सुंदर सुंदर एग्जाम्पल। नाली जो है नदी में मिल जाती है, एक हो जाती है। बेल जो है देखो पेड़ पे चढ़ जाती है, एकदम लिपट जाती है, एक जैसे हो जाते हैं ना। ईंधन आग से लिपट जाता है, ईंधन और आग में ईंधन डालो तो ईंधन गायब हो जाता है, ईंधन का अपना अस्तित्व कहाँ रह जाता है, आग एकदम तद्रूप। गुरुदेव ने लिखा। पत्नी का एग्जाम्पल लिया, पत्नी सब कुछ अपना दे देती है, पति को समर्पण कर देती है, अपनी पूरी श्रद्धा विश्वास तन मन धन जो उसके पास रहता है पीछे का सब छोड़ के आती है और पति के चरणों में डाल देती है। ये क्या था? भक्ति ही तो है, श्रद्धा ही तो है, समर्पण ही तो था। तो इसके बदले में लेकिन उसको क्या मिल गया? वो मालकिन बन गई हर चीज की, पति की मालकिन बन गई, उसकी संपत्ति की मालकिन बन गई, उसके वैभव ऐश्वर्य जो था उसके पास उसकी सबकी मालकिन बन गई। गुरुदेव ने वैश्या का एग्जाम्पल लिया। और वैश्या क्या होती है? वो थोड़ी देर के लिए आती है, थोड़ी देर के लिए एंटरटेन करती है, इसीलिए वो मालकिन नहीं बन पाती, इसीलिए उसको वो अधिकार नहीं मिलता, एंटरटेन करती है और चली जाती है। यही हम लोगों की पूजा उपासना गलत हो जाती है। हम भी 1 घंटे जाते हैं, भगवान को एंटरटेन करते हैं, थोड़ा सा लड्डू चढ़ा दिया, थोड़ी सी घंटी बजा दी, थोड़ा सा उनको रिझा दिया, हमको लगा कि जो है भोलेनाथ रीझ गए। तो ऐसा नहीं है, 1 घंटे रिझाया तो ये तो बिल्कुल वही वैश्या वाला एग्जाम्पल जो गुरुदेव ने दिया एकदम परफेक्ट बैठता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो हम किसी और का चिंतन करने, फिर हम किसी और को रिझाने लग गए, फिर संसार को रिझाने लग गए, फिर कहीं और हमारा मन लगा हुआ है, कहीं और हमारी श्रद्धा जा रही है। तो ऐसे नहीं मिलेगा फिर।
फिर ऐसे लोगों को फिर वो क्या मालकियत वाली बात मिलेगी? नहीं, मालकियत तो उसको मिलेगी जिसने पूरा पूरा सब छोड़ के आया है। पत्नी पूरा पूरा सब छोड़ के आती है पीछे का, और जो है उसके पास वो भी चरणों में डाल के लय हो जाती है, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, अब वो उसका है ही नहीं। अपना सब नाम वाम भी सब चेंज करके पति का नाम वाम सब ऐड कर लेना, सब ऐसे ही करते हैं ना। बस ये ऐसी भक्ति अगर भगवान के साथ हो जाए तो हम भी उनके जो है पावर्स के, उनके अनुदान वरदान, उनके ऐश्वर्य वैभव सबके मालिक बन जाएंगे। तो कितना सुंदर गुरुदेव इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सच्ची उपासना यही होती है। झूठी क्या होती है? झूठी ऐसी होती है कि उसमें कोई वफादारी नहीं होती, बेवफाई होती है। उसमें ऐसे ही होता है कि 1 घंटा भगवान को रिझाया, बाकी 23 घंटे संसार के पीछे भाग रहे हैं, तो ये नहीं काम चलेगा। आगे गुरुदेव कहते हैं कि महत्व क्रियाओं का नहीं, भावनाओं का है। हाँ सही बात, ये भी बात है। वही 1 घंटा हमने क्रिया सारी कर ली, हवन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, घंटी बजानी चाहिए, भोग लगाना चाहिए, हाँ हाँ हमने सब कर लिया, हाँ हमने पूजा कर ली, वेरी गुड वेरी गुड, सबको पता चल गया कि बहुत अच्छी पूजा करते हैं ये तो। पर क्या हृदय से पूरे दिन चिंतन चलता रहा? क्या हृदय से सच में ईश्वर जो चाहते हैं, हमने उनकी बात सुनी है? ईश्वर की जैसे अंतरात्मा हमारी बताती रहती, नहीं ये नहीं ये काम करो, वो नहीं वो काम करो, पर क्या उसका अनुपालन किया जा रहा है जीवन की? बस वही कर्म कांड किया। तो गुरुदेव ने बोला कि क्रियाएं नहीं, भावनाएं इंपॉर्टेंट है। और किसकी उपासना सच्ची, किसकी झूठी, इसकी एक ही परख है, अपनी मर्जी के अनुरूप स्वयं चलकर अपनी स्वामी भक्ति एवं वफादारी का परिचय देना। कठपुतली की तरह हम अपने धागे बाजीगर की उंगलियों में थमा देते हैं और उसके इशारे पर नाचना आरंभ करते हैं, तो तमाशा इतना मजेदार बन पड़ता है कि दर्शकों की तालियां बजने लगती हैं। कठपुतली बाजीगर को अपनी मर्जी पर नचाना चाहे तो बात समझ में आने योग्य भी नहीं रह जाती। हमें ईश्वर के दरबार में भिखारी बनकर कामनाग्रस्त होकर नहीं जाना चाहिए, वरन यह देखना चाहिए कि उसकी इच्छा हमारे लिए क्या है। सही बात है, हम लोग हमेशा अपनी लिस्ट लेके जाते हैं। कभी पूछा कि भगवान जी आप क्या चाहते हो, आपने भेजा है? देखो एकदम जेन्युइन क्वेश्चन नहीं लगता कि किसी ने आपको शरीर दिया और एक प्लेनेट पे छोड़ दिया, है ना? यही है ना हम लोगों का, कि हम लोग एक प्लेनेट पे किसी ने बनाया होगा, हमने तो बनाया नहीं भाई, हमें मुझे तो नहीं याद है कि मैंने अपने आँख कान नाक मुंह और बुद्धि विवेक बनाया है, किसी ने बनाया होगा। और एक ये प्लेनेट भी मैंने नहीं बनाया, तो जरूर जिसने बनाया था उसकी कोई मंशा रही होगी, कोई आकांक्षा रही होगी, कोई उद्देश्य रहा होगा। तो क्या कभी जानने की कोशिश की कि किसने बनाया और उसकी क्या मंशा है, क्या आकांक्षा है, क्या उद्देश्य है और क्या पर्पस है? बस ये आध्यात्म हमको सिखाता है। ये उपासना के क्रम में, साधना आराधना के क्रम में हमको पता चलती है बातें। अच्छा, ये सब पता करने के लिए हमको उससे बात करनी पड़ेगी। बात करने के लिए आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, तब तो उत्तर देगा। आप ऐसे ऊपर ऊपर से पूछेंगे और अकड़ दिखा के पूछेंगे और दादागिरी दिखा के पूछेंगे, तब थोड़ी पता चलेगा। समर्पण से, श्रद्धा से, भक्ति से जाएंगे, उनके पास बैठेंगे, उनसे वन ऑन वन जैसे प्रेम करते वैसे बात करेंगे, तब तो पता चलेगा भाई हमें क्यों भेजा है, हमारा यहाँ क्या उद्देश्य है, क्यों बनाई है ये सारी चीज़ें। अच्छा आप क्या चाहते हैं? तो अच्छा जो चाहते हैं फिर वो करवा लीजिए, तो उसके लिए तो समर्पण लगेगा ना। तो गुरुदेव यहाँ यही बोल रहे हैं कि हमको भिखारी बन के नहीं जाना है और कामनाग्रस्त होकर। हम तो कभी आज तक नहीं पूछा होगा, बताओ कभी किसी ने भगवान से पूछा कि भगवान जी आप क्या चाहते हो भेजे हो? हमारी अपनी लिस्ट नहीं खत्म हुई होती। और सुनो, वो तो लिस्ट छोड़ दो, हमारी लिस्ट भी ऐसी रहती, अरे ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं। तुमने ये नहीं देखा कि जब तुम पैदा हुए तो इतनी बड़ी प्रकृति, रहने के लिए पेड़ पौधे, घर, खाना पीना, दोस्त मित्र यार, परिवार, हंसना बोलना, क्या नहीं दिया? इमेजिन करो कि कोई नहीं होता, खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, ना हंसने के लिए होता, ना बोलने के लिए होता, ना उठने के लिए, ना घर होता, कहाँ रहते? ये कौन करके दे रहा है? भगवान ही तो करके दे रहे हैं ना, कि अपने आप बरस रहा है कि हमने आपने बना लिया। तो ये अहंकार जो हमारा होता है ना, बड़ा सूक्ष्म सा होता है, लेकिन हमको ये रियलाइज नहीं करने देता कि कोई एक हायर इंटेलिजेंस है जो सब कुछ ऑलरेडी गवर्न कर रही है और ऑलरेडी उसके प्लानिंग के अनुसार सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उससे हमारा अगर कनेक्शन हो जाए तो अपने को भी एटलीस्ट पता चल जाए कि यार मेरा जॉब क्या है, मुझे किस लिए यहाँ पे असाइन किया, क्या काम के लिए असाइनमेंट मिला हुआ है, मेरा असाइनमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें अपने को पता चल जाए तो जीवन बहुत, फिर गुरुदेव बोले ना, फिर कठपुतली का नाच देखने में मजा आता है और ताली भी बजती है। अब कठपुतली लगे अपने बॉस को नचाने, तो सोचो कैसा होगा। कठपुतली का काम है कि बॉस जैसे कर रहा है वैसे वो नाचे। अब हम क्या करते हैं, हनुमान जी ऐसा कर दीजिए, गणेश भगवान, हम आदेश देते हैं। अरे हम हैं कौन, हमें पता क्या है? तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। उपासना के क्रम में अभी गुरुदेव आगे और बताएंगे उपासना के बारे में, और फिर साधना के भी बारे में बताएंगे, और फिर आराधना के भी बारे में बताएंगे। तो आज जो हमने पढ़ा उसका पूरा सार क्या था? समर्पण, है ना? हमको अव्यभिचारिणी भक्ति, ठीक है, आज का सार ये है कि परमात्मा के साथ हमारा ऐसा योग बिठ जाए कि 24 घंटे हम उनके इंस्ट्रूमेंट बन के जिए।
उनके हाथ की कठपुतली बन जाए। अब ये संसार की कठपुतली बनने से तो बेटर ही है ना कि हायर पावर के साथ जुड़ो, जिसके पास कुछ है भी, कुछ वजन भी है। अब ऐसे उथले लोगों के कठपुतली बन के अपन जीते हैं, इसीलिए परेशान रहता है। तो माँ गायत्री से प्रार्थना, सविता देवता का तेज प्रकाश का ध्यान करते हुए कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोदी में कर लें और भावना करें कि आज जो हमने पढ़ा है वो हमारे जीवन में उतर रहा है और हमें भी भगवान के साथ वैसी भक्ति हो रही है, वैसा प्रेम हो रहा है जिसमें हम भटक नहीं रहे हैं। यहाँ वहाँ 24 घंटे हमारा श्रद्धा समर्पण बन रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।